एक बार की बात है, एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया खेती किया करती थी। उस चिड़िया की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ज़्यादा नटखट थी। टोनी को खेती से बहुत कम आमदनी होती थी, उससे उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। इस बार चिड़िया ने फूलों की खेती करने की सोची। बेटी राधा, हमारी खेती से हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं फूलों की खेती किया करूंगी। और फूल बहुत ज़्यादा बिकते हैं, सभी पक्षी अपने घरों में भी फूल लगाते हैं। अब मैं बाजार जाकर फूलों के बीजों को ले आऊंगी, जिससे अच्छी आमदनी होगी। इसके बाद हम घर का सारा सामान खरीद लेंगे, फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी दिला दूंगी। ठीक है मम्मा। उसके अगले दिन राधा अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मा, हम मौसी के घर चलते हैं। हमें मौसी के घर जाए बहुत दिन हो गए हैं। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है मौसी से मिलने का। अरे राधा बेटी, आज बहुत ज्यादा काम है मुझे। पहले मैं बाजार से बीज ले आऊं फूलों के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें मौसी के घर लेकर जाऊंगी। अब मैं बाजार से बीज लेने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत से खतरनाक पक्षी घूम रहे हैं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम घर में ही रहना। अच्छा बेटी राधा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद टोनी बीज लेने चली जाती है, लेकिन उसकी बेटी बहुत ज्यादा शरारती थी। मम्मा तो बीज लेने गई है, मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं भी खेलने चली जाती हूँ। जब तक मम्मा आएंगी तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जल्दी से खेलने जाती हूँ, मम्मा को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेलने गई भी थी या नहीं। उसके बाद राधा खेलने चली जाती है। उसी जंगल में एक भोली पंजाबन भी रहती थी, जो उस जंगल की डॉन थी। बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिला मुझे। आज मुझे शिकार ढूंढने जाना होगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज थोड़ी कमाई करनी होगी, तभी मेरी सारी परेशानियां दूर होंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कोई नया शिकार ढूंढती हूँ। दूसरी तरफ राधा खेलने के लिए अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी। उसे बैठे हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन आज उसकी कोई सहेली नहीं आई थी खेलने के लिए। उसी समय भोली पंजाबन वहां से गुजर रही थी। राधा को देखकर उसके पास आती है और कहती है, अरे बिटिया, तुम तो डूनी की बेटी लग रही हो, यहाँ कैसे बैठी हो? आंटी जी, मैं अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हूँ, मुझे उनके साथ खेलना है, लेकिन पता नहीं वे सब कहाँ चली गई। अच्छा तो यह बात है, इधर तुम अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हो और उधर तुम्हारी सारी सहेलियां मेरे घर में पार्टी कर रही हैं। आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारी सारी सहेलियां वहीं आई हुई हैं। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम भी मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूंगी खाने के लिए, और वहाँ पर तुम अपनी सहेलियों के साथ खेल भी सकती हो। उसके बाद भोली पंजाबन राधा को अपने घर लेकर आ जाती है। उधर टोनी अपने घर वापस आकर राधा को ढूंढ रही होती है, लेकिन राधा उसको कहीं नहीं मिलती। राधा बेटी, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुमसे कहा था कि घर से बाहर मत जाना, लेकिन अब तुम कहाँ हो? हे भगवान, मेरी राधा कहाँ चली गई? मैं उसको समझा कर गई थी कि घर से बाहर मत जाना, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इसको कहाँ कहाँ ढूंढूं? घर चलकर देखती हूँ, क्या पता घर वापस आ गई हो। उसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन राधा उसको वहाँ नहीं मिलती। हे भगवान, मेरी बेटी तो घर पर भी नहीं है। अभी भोली पंजाबन उसके घर आ जाती है। अरे टोनी, क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारी राधा मेरे पास है। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस चाहिए तो मुझे एक धोखा ला कर देना और अपनी बेटी को ले जाना। यह क्या कह रही हो भोली पंजाबन? तुमने मेरी बच्ची को किडनैप किया है? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम मेरी राधा को वापस कर दो, मैं पहले से ही इतनी गरीब हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे पैसे ला कर दूंगी? क्या कहा? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पैसे नहीं है तो भूल जाओ अपनी राधा को। ऐसा ना करो भोली, किसी दिन तुम भी माँ बनोगी, तब जान सकोगी कि माँ का क्या दर्द होता है। मैं कुछ नहीं जानती, अगर बेटी चाहिए तो कहीं से भी पैसा ला कर दो। बोली, मेरी बातों को सुनो, मैं हर महीने तुमको पैसे देती रहूंगी, तुम मेरी राधा को वापस कर दो। हर महीने तुम्हारे कहे बिना ही तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दिया करूंगी। मुझे पागल समझाई क्या? तुम पहले पैसे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी राधा को वापस करूंगी, नहीं तो भूल जाओ अपनी राधा। एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से राधा को वापस लो। जब इंतजाम हो जाए तो मेरे घर आ जाना, अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, मैं इस भोली पंजाबन को कहाँ से पैसे ला कर दूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसने मेरी बेटी को चुरा लिया, अब मैं क्या करूँ? इसके
उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बहन के घर जाती है और बहन को सारी बात बताती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन से उधार पैसे मांगती है। देखो टूनी बहन, चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये लो बहन, ये पैसों के पेड़ का बीज है। ये जादुई बीज है। इन बीजों को खेतों में बिखेर देना। इसके पेड़ से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पेड़ एक ही बार पैसे देता है। तुम सारे पैसे को इकट्ठा करके पूरी जिंदगी आराम से गुजारना, लेकिन इतने सारे बीजों में से सिर्फ एक ही बीज उगेगा। इसलिए देर ना करो, जल्दी जाओ और जाकर कल सुबह ही अपने खेत में ये बीज बिखेर देना। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को बिखेर देती है। 2 दिन बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे छोटी बहन ने कहा था। इतने सारे पैसे लगे हैं इस पेड़ पर। जल्दी से इन पैसों को भरकर मैं भोली को दे आती हूँ। उस भोली ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। वो बस नाम की भोली है, पता नहीं उसने क्या किया होगा मेरी राधा के साथ। उसके बाद टूनी सारे पैसों को भरकर भोली को दे देती है और राधा को वापस अपने घर ले आती है। उसी रात भोली के घर पर छापा पड़ता है और भोली जेल चली जाती है। उसके ऊपर कई मुकदमे लगते हैं। आय से ज्यादा इनकम के मामले में उसे सजा भी होती है। इसके बाद टूनी चिड़िया राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।